अगर आप 10th 12th या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, आपके जो मार्क्स हैं वो डिक्टेशन लेवल तक लाने के लिए। तो स्टूडेंट उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसकी मदद से आप अपने पेपर बहुत अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं और बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ़ इतना करना है कि आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन जो है वो 10 इयर्स के अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर लेने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट व्हाटएवर यू आर हैविंग, आपको सिर्फ़ इतना करना है कि उन 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर का सेटअप आपके पास आया है, आप उसको अब कवर अप कैसे करें अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। उसके लिए ये है कि आप का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की बुक है आपकी, उसमें से आप चैप्टर वाइज़ अपना काम करना शुरू करें। अब कैसे करें? आप फर्स्ट चैप्टर लीजिए, जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो भी उसका नाम है, उससे रिलेटेड आप देखें कि 10 साल में कौन-कौन से क्वेश्चन किस-किस फॉर्म में पूछे गए हैं, यानी फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 10। तो आप देखेंगे जो आपका लेसन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको या 2 क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड ज़रूर मिलेंगे। बस उसमें थोड़ा बहुत जो 19-20 का फ़र्क होता है वो क्वेश्चन पूछने के ढंग पर होता है। तो बस वही क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे और अपनी कॉपी या रजिस्टर पे एक साइड में नोट करते चले जाएँगे। इस तरीके से आप मान लीजिए आपके कोर्स की बुक में अगर 10 चैप्टर्स हैं, तो उन 10 चैप्टर के बेसिस पे आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएँगे जो बिल्कुल सॉलिड होंगे, जिनकी मतलब फुल गारंटी रहती है कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके पास आएँगे ही आएँगे। भले से उनकी जो पूछ क्वेश्चन पूछने का ढंग होता है वो थोड़ा-सा 19-20 वर्डिंग में हो सकता है, लेकिन आपका आंसर का पैटर्न वही रहेगा जो आप तैयार करके जाएँगे। इसका मतलब ये है कि आपके 50 मार्क्स से अबव जो है वो आपका पेपर जो है वो तैयार हो चुका है। अब बाकी जो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आपके कोर्स से रिलेटेड ही आते हैं। तो आप उसको भी उन्हीं जो आपने 10 साल के जो क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है या क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किए हुए हैं 10 साल के, आप उसमें से आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना खुद का एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर अपने लिए तैयार करा है, आप उसको खूब अच्छे से पढ़ के और याद करिए। उसके बाद आप जो है वो करंट अफ़ेयर भी ज़रूर देखिए। करंट अफ़ेयर के लिए आपके लिए सबसे जो बेस्ट 2 ऑप्शंस रह सकते हैं, एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि 3। फर्स्ट आपका न्यूज़पेपर, सेकंड आपका टेलीविज़न, थर्ड आपका जो है वो आपके जो या मोबाइल कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि रेडियो। तो अक्सर ऐसा होता है कि इन सब पर जो है वो करंट अफ़ेयर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए होते हैं। तो आप उनमें से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप देखेंगे उसमें एक एडिटोरियल पेज होता है जिसके अंदर जो मौजूदा करंट अफ़ेयर से रिलेटेड जो है क्रिटिक्स बहुत अच्छा किया हुआ होता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक आजकल चल रहे हैं, जिसके बेस पर आप अपने लिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। दूसरा एक और है कि जो 10th-12th के पेपर्स रहते हैं या आपके डिग्री कॉलेज लेवल से या कॉलेज लेवल के पेपर्स रहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, जो भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें अक्सर जो है वो क्वेश्चन बैंक की तरह एक सेटअप बना हुआ आता है। तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग कुछ-कुछ ऐसा हो सकता है, और उसमें भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो आप उनको भी अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना एक क्वेश्चन पेपर खुद अपने लिए तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों, तो और अगर आपको जानना है तो आप मेरी इससे रिलेटेड ही पहली वीडियो है वो भी देख सकते हैं, और एक आने वाली और वीडियो है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, और इस चैनल का नाम है
स्टार गोल्डन क्रिएटर। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।